आज भी अगर गूगल पर किंग ऑफ पॉप सर्च करा जाए तो वहां माइकल जैक्सन का नाम आता है। 13 ग्रामी अवार्ड्स, 24 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, जिसी के साथ 20 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अकेले माइकल जैक्सन के नाम थे। ये वो आर्टिस्ट था जिसने अपने टाइम में लोगों के दिलों पर राज किया है। तो दोस्तों, बॉग विली की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किंग ऑफ पॉप यानी माइकल जैक्सन की। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि माइकल जैक्सन का एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने अपनी लाइफ बहुत गरीबी में गुजारी और उस टाइम वो कुछ इस तरह के दिखते थे। जी हाँ दोस्तों, ये माइकल जैक्सन ही है। ये माइकल जैक्सन की लाइफ का वो वक्त था जब उनके पास ना कोई पैसा था और ना ही कोई फेम। तो चलिए माइकल जैक्सन के बारे में शुरू से जानते हैं। 29 अगस्त सन 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स में माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। शुरुआत में घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनके फादर जोसेफ जैक्सन यूएस स्टील कंपनी में एक वर्कर थे और साथ में वो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए गिटार भी बजाया करते थे। माइकल की मॉम को भी म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके चलते उन्होंने अपने सभी बच्चों को म्यूजिक के लिए काफी इंकरेज करा। कहा जाता है कि बचपन में माइकल जैक्सन को उनके लुक्स की वजह से मजाक बनाया जाता था, जिससे माइकल काफी परेशान रहा करते थे। सन 1964 में महज 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने फैमिली बैंड जैक्सन ब्रदर्स को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद बैंड का नाम जैक्सन 5 रख दिया गया। माइकल ने कई साल तक अपने फैमिली बैंड में मेहनत की और अब जैक्सन 5 दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था, जिसके चलते मोटाउन रिकॉर्ड्स के प्रेसिडेंट बेरी ने सन 1968 में बैंड को मोटाउन रिकॉर्ड्स के लिए साइन कर लिया। जिसके बाद माइकल जैक्सन की पूरी फैमिली लॉस एंजलिस आ गई। मोटाउन रिकॉर्ड्स में आते ही जैक्सन 5 चारों तरफ छा गए। उनके ABC एल्बम के सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वक्त वो था जब जैक्सन 5 की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब जैक्सन फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन माइकल जैक्सन खुद अकेले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बचपन से ही काफी मेहनत की और सन 1989 में आया माइकल जैक्सन का पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल। इस गाने ने रिलीज होते ही म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा दी और साल का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया, जिसकी शुरुआत में ही करीब 2 करोड़ कॉपीज बिक गई। इस एल्बम के बाद आया माइकल का सबसे ज्यादा हिट सॉन्ग थ्रिलर। दोस्तों, ये वो सॉन्ग था जिसने माइकल जैक्सन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और उस टाइम का ये सॉन्ग बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। माइकल जैक्सन के सॉन्ग जो भी सुनता और इनके डांस स्टेप जो भी देखता वो ही इनका दीवाना हो जाता। उनके ऊपर मून वॉक नामक एक बुक भी लिखी गई जो कि उनकी बायोग्राफी थी। मून वॉक माइकल जैक्सन का वही डांस स्टेप था जो भले ही उन्होंने इजाद ना किया हो, मगर शायद ही आज तक उनसे बेहतर ये डांस स्टेप कोई कर पाया हो। माइकल एक के बाद एक हिट एल्बम्स दिए जा रहे थे, मगर सफलता के मुकाम पर खड़े माइकल जैक्सन की लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज थी उस पर लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बचपन में माइकल को उनके लुक्स की वजह से काफी मजाक बनाया जाता था। कहा जाता है कि उनके फादर उन्हें लंबे बाल और कैप पहनने को कहा करते थे ताकि उनके फेस पर लोगों का ध्यान न जाए, और ये बात माइकल के दिमाग में जगह बना चुकी थी। उनके लंबे बालों का स्टाइल और गोल कैप पहनना असल में उसका मतलब कुछ और ही था। माइकल ने अपनी लाइफ में कई बार अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी भी कराई, लेकिन वो कभी इससे सेटिस्फाई नहीं हो सके। धीरे धीरे माइकल जैक्सन की तरफ से एल्बम्स आने बंद हो गए। सन 2001 ये वो आखिरी साल था जब माइकल जैक्सन की तरफ से कोई एल्बम आया। इसका नाम था द इनविंसिबल। ये एल्बम भी काफी हिट गया, जिसके बाद वो कुछ सालों के लिए गायब हो गए। माइकल की लाइफ में क्या चल रहा था और वो कहाँ गायब थे, इन बातों से कभी पर्दा नहीं उठ पाया। और इसके बाद 5 मार्च सन 2009 को माइकल जैक्सन ने पब्लिक में आकर अनाउंसमेंट करा कि वो अपना एक लास्ट कॉन्सर्ट करेंगे, जिसका नाम होगा दिस इज इट। लेकिन इस कॉन्सर्ट से पहले ही माइकल जैक्सन दुनिया को अलविदा कह गए। जिस लेवल की पॉपुलैरिटी माइकल ने अपनी लाइफ में हासिल की, उसकी बराबरी कर पाना लगभग नामुमकिन है। ये वो पर्सनैलिटी थी जिसे आज भी बड़े बड़े सेलेब्स कॉपी करते हैं। माइकल जैक्सन की स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे इस चैनल को काफी सपोर्ट मिल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।